टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत। अब इंग्लैंड से होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। सिर्फ 9 ओवर में ही भारतीय टीम ने जीत की इबारत लिख दी। आखिरकार कैसे ये कहानी लिखी गई है भारतीय टीम के यंगस्तानों के द्वारा, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा और वाकई में जानना चाहिए कि किस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपना दबदबा दिखाते हुए बता दिया है कि हरारे के मैदान पर इस बार छठी बार वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा करने का सपना पूरा होने वाला है। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार ठीक-ठाक क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अभी तक वो भरोसा नहीं जग पा रहा था इस बल्लेबाजी लाइनअप पर कि आखिरकार क्या कुछ होगा, कैसे हम इस मुकाबले को इन मुकाबलों को जीतेंगे। लेकिन जैसे ही बुलेवाइयों के बाद कारवां टीम इंडिया का हरारे पहुंचा, अफगानिस्तान की टीम सामने मिली। अफगानिस्तान ने 311 का टारगेट टीम इंडिया को दिया था। सिर्फ 4 विकेटों पर अफगानिस्तान ने 310 रन बनाए थे। उनकी तरफ से फैजल ने जिस तरीके से रन बनाए थे, शतकीय पारी खेली थी, उसके बाद उजियारुल्लाह ने जो है वो शतक बनाया था। भारत के लिए बहुत आसान नहीं था क्योंकि हमारी ओपनिंग स्टैंड जो है वो कुछ खास नहीं नजर आ रही थी। हमारी बल्लेबाजी में आयुष मात्र कप्तान का परफॉर्मेंस नहीं चल पा रहा था। तो बल्लेबाजी बिगड़ी सी नजर आ रही थी। लेकिन एक बात का भरोसा था कि ये पाटा विकेट नजर आ रही है, बल्लेबाजी के माकूल नजर आ रही है, तो टीम इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी। और जब आपको ऐसे टारगेट चेस करने होते हैं तो किस तरीके से चेस किया जाता है वो बताया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज की ओपनिंग जोड़ी आती है और दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरीके से शुरुआत की और खास करके वैभव सूर्यवंशी ने जो बल्लेबाजी किया, सिर्फ 33 गेंदें वैभव सूर्यवंशी ने खेली और उन 33 गेंदों में जो 68 रन की पारी खेली उसमें 9 चौके और 4 छक्के थे। आप खुद सोचें जरा कि 36 रन बाउंड्री से, 4 छक्कों से 24 रन, 60 रन यानी 68 रनों में 60 रन उन्होंने गेंद को सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही पार करा करके बनाए थे। यानी कि सिर्फ चौके छक्कों में डील कर रहे थे। 206 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि वो पावर प्ले में आउट हो गए, लेकिन ये वो पावर प्ले था जहां पर उन्होंने तय कर दिया कि टीम इंडिया अब यहां से हारेगी नहीं। 9 ओवर में ही भारतीय टीम को 90 के पार पहुंचा चुके थे। टीम इंडिया का जब पहला विकेट गिरा उस समय पारी का वो 10वां ओवर चल रहा था और तीसरी गेंद थी जब आउट होकर पवेलियन की तरफ जो है वहां पर गए नजर आए थे। और ऐसे में ये बात कही जा सकती है, कहीं ना कहीं टीम इंडिया ये बात सोच रही थी कि अब यहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं दिख रहा है। पार्टनरशिप कहते हैं ना, क्रिकेट में पार्टनरशिप का खेल होता है। पहले विकेट के लिए 90 की पार्टनरशिप हुई, दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की पार्टनरशिप हो गई और उसके बाद तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप जो है वो 94 रनों की हो गई। आप खुद सोचें किस तरीके से जो है वो बल्लेबाजी हुई है। 96 रन की पार्टनरशिप हुई थी और 300 रन में तीसरा विकेट गिरा। उसके बाद फिर भारत 11 रन बना चुका था। 41 ओवर और 1 गेंद में टीम इंडिया ने ये रन बना लिए, लेकिन ये रन बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। जब एरॉन जॉर्ज ने जब तक वहां पर थे और एरॉन जॉर्ज ने ये तय कर लिया था कि मुझे इस गेम को आखिर तक लेकर जाना है, ठीक है वो आउट हो गए, लेकिन 115 रन की जो पारी उन्होंने खेली 104 गेंदों में, 15 चौके 2 छक्कों से सजी हुई ये पारी थी। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाया उन्होंने, हर तरह से शॉट्स खेल रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि अफगानिस्तान के बॉलर्स जो है वो अब घुटने टेक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे आउट किया जाए। बाद में बचा हुआ काम जो था वो आयुष मात्रे जब आते हैं और आज सबसे बड़ी बात ये रही कि जब मात्रे आए उन्होंने वो इंटेंशन दिखाया, वो जो इंटेंट है वो दिखाया कि अब मैं एक कप्तान हूं, एक कप्तानी पारी में खेलूंगा। यानी कि जो उन्होंने अभी तक खेला है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, अभी तक जो उनकी बल्लेबाजी के चर्चे हो रहे थे कि भाई अभी तक वर्ल्ड कप में कुछ खास उन्होंने नहीं किया है, उन सबको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में आयुष मात्रा की 62 रन की पारी याद की जाएगी। क्योंकि आयुष मात्रा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, आने के बाद जो छक्का लगाया, जो बाउंड्री लगाया, पुल किया, स्ट्रेट ड्राइव लगाया, वो ये बताने के लिए काफी था कि भाई जो टीम इंडिया है उसके कप्तान का फॉर्म में आना जरूरी है और मात्रे जैसा प्लेयर अगर फॉर्म में आएगा तो वो भारतीय टीम के लिए जो टॉप 3 की बात हम करते हैं, जिस टॉप 3 ने लगभग 240 रन बना दी, लगभग 250 रन आप मान लीजिए जो बनाया गया, ये टॉप 3 के लिए बहुत जरूरी है। और वही यहां पर होता हुआ नजर आया कि टॉप 3 ने परफॉर्मेंस किया और टॉप 3 के परफॉर्मेंस की वजह से टीम इंडिया को जीत नसीब हुई। हालांकि गेंदबाजी पर और फील्डिंग पर बहुत सारे सवाल हैं टीम इंडिया के कि भाई आपकी गेंदबाजी सही नहीं रही है, बल्लेबाजी सही नहीं रही है, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि ये टीम इंडिया ने जो है वो कमाल किया है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला अब जो है वो होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के खिलाफ में। इसी मैदान पर टीम इंडिया तैयार बैठी हुई है और जिस प्रकार से हमारे युवा बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, सबका कॉन्फिडेंस हाई है, आपका भी, खिलाड़ियों का भी और हम सबका भी, कि हम इस बार भी ट्रॉफी जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, ये बल्लेबाजी टीम इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जितवाने की गारंटी देती है? आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।